Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about disorders related to digestive system. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं जो डिजीज है कौन से सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम की, वो आज हम डिटेल से देखते हैं। और इसके साथ साथ जो फूड हैबिट्स होता है, जो फूड की आदत होती है, तो उनमें से एक डिसऑर्डर है जिसका नाम है अल्सर। इससे पहले जितने भी टॉपिक्स है वो हमने अपलोड किए हैं। आज हम ये हमारा सीरीज चल रहा है, तो इस सीरीज में आज अल्सर का नंबर है, तो अल्सर को हम डिटेल से देखते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। अल्सर बेसिकली क्या होता है, तो पहले हम कोशिश करें कि इसको डिफाइन करेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि डिस्ट्रक्शन कहते हैं, तबाही को कहते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक से क्या मुराद होता है, गैस्ट्रिक वर्ड से मुराद होता है स्टमक। और इंटेस्टाइनल, इसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोजल लाइनिंग of the stomach by HCl, हम इसको कह सकते हैं by HCl। इससे क्या मुराद होता है, इससे मुराद ये है कि हमारे पास जो स्टमक होता है और इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है, अगर वो HCl की वजह से तबाह हो जाता है, उसको हम कहते हैं अल्सर। अगर आप एक और सिंपल डिफिनीशन देखना चाहते हैं तो इसका सिंपल डिफिनीशन ये होता है कि द होल, हम कह सकते हैं hole and the lining of the stomach and intestine we call it what, we call it here ulcer। अल्सर को हम इस तरह डिफाइन करना चाहते हैं कि हमारे पास जो स्टमक की लाइनिंग होती है, इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती है, अगर उनमें से सुराख पैदा हो जाता है, उसको हम बेसिकली अल्सर कहते हैं। चलो इसको एक डायग्राम से देख लेते हैं। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एसोफेगस होता है, एसोफेगस के बाद हमारे पास स्टमक होता है। अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास स्टमक होता है, हमारे पास क्या होता है, स्टमक होता है। और स्टमक में हमारे पास जो है ना, स्टमक को एसिड से बचने के लिए इनमें से लेयर मौजूद है जिसका नाम है म्यूकस कोटिंग कहते हैं, या इसको म्यूकस कहते हैं। अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, ये जो हमारे पास होता है, ये इसको क्या, इसको म्यूकस कोटिंग कहते हैं। ये इसे क्या कहता है, इसको बचाता है। ये जो आपको नजर आ रही है वाला, ये जो आपको नजर आता है, इसको कहते हैं म्यूकस कोटिंग। तो इस स्टमक क्या करता है, इस स्टमक जो है ना, इस जो कोटिंग की वजह से एसिड से जो है ना वो महफूज होता है। अब होता क्या होता है कि हमारे पास, अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, हमारे पास यहाँ पे एक सुराख पैदा होती है, यहाँ पे एक जलन पैदा होती है जिसको हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर। और पेप्टिक अल्सर में ये भी हमारे पास पेप्टिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर कहा जाता है अल्सर। और इस पेप्टिक अल्सर को हम बेसिकली नाम देते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। और गैस्ट्रिक अल्सर से क्या मुराद होता है, स्टमक अल्सर। ये जो है ना, इस लाइनिंग में यहाँ पे भी सुराख हो सकता है, यहाँ पे भी ये जो जगह है ड्यूडिनम में, अगर ये ड्यूडिनम में हुआ तो इसको हम ड्यूडिनल अल्सर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ड्यूडिनल अल्सर कहते हैं, अल्सर। और इसको हम पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं। इस मींस ये दोनों को हम पेप्टिक अल्सर कह सकते हैं। और जो मैदे में उसका नाम होता है गैस्ट्रिक अल्सर। और हमारे पास ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको ड्यूडिनल अल्सर कहते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है, यहाँ पे भी हो सकता है। उस अल्सर का क्या नाम होगा, वो उसको हम एसोफेजियल अल्सर कहते हैं, अल्सर जिसको हम कहते हैं। अब आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे स्टमक की वॉल को देख लेंगे, ये अगर हम थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं तो इनमें से आपको 4 लेयर नजर आएंगे। सबसे पहला जो लेयर होता है जिसको म्यूकस कहते हैं, म्यूकस। ये म्यूकस क्या करता है, इस एसिड से स्टमक को बचा देता है। इसके बाद ये सबसे बाहर लेयर होता है, इसके बाद सब म्यूकोसा होता है, सब म्यूकोसा होता है। और सब म्यूकोसा इसके बाद सेकंड लेयर होता है। इसके बाद मस्कुलरस लेयर से मुराद होता है कि मस्कुलर लेयर होता है, इसको हम कहते हैं मस्कुलरस लेयर होता है। और इसके बाद हमारे पास जो एंड वाला होता है, उस लेयर का नाम है सेरोसा। हमारे पास कौन सा लेयर होता है, सेरोसा होता है, सेरोसा। जब ये लाइन जो है ना खराब हो जाती है, ये जो हमारे पास म्यूकस कोटिंग जिस भी कहा जाता है, तो यहाँ पे सुराख पैदा हो जाती है। उस सुराख को हम बेसिकली क्या कहते हैं, इसको हम गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। ये अल्सर बेसिकली 2 तरह होते हैं, बट जरूरी नहीं, ये भी हो सकता है। अगर आप सर्च करें गूगल से तो एसोफेजियल अल्सर भी मिलेगा, गैस्ट्रिक। अब ये किसकी वजह से पैदा होता है, तो ये एक इन्फेक्शन है। और वो इन्फेक्शन क्या है, एक बैक्टीरिया है जिसको हम कहते हैं एच फाइलोरिया बैक्टीरिया। ये हमारे पास क्या, एच फाइलोरी बैक्टीरिया है। और ये बैक्टीरिया से जो है ना कॉज होता है।
अब इनमें से आपको ये भी बताएंगे कि कितना परसेंट जो है ना H फाइलूरिया से काज होता है और कितना परसेंट जो है वो अदर, वो डिटेल में देखेंगे। जो H फाइलूरिया है और ये जो H फाइलूरिया है ये पर्सन टू पर्सन जो है ना वो ट्रांसमिटेड हो सकता है बिकॉज ऑफ व्हाट, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। जब गंदा फूड होता है प्लस हमारे पास गंदा वाटर होता है तो उससे ये क्या होता है, ये ट्रांसमिटेड हो सकता है। अब अगर हम सबसे पहले बेसिकली अगर हम ये वाला देखें पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर में बेसिकली होता क्या होता है, इनमें होता है इंजरी ऑफ गैस्ट्रिक लाइनिंग। जो हमारे पास यहाँ पे जो लाइनिंग होती है वो क्या होता है, हम लिख सकते हैं कि इनमें से बेसिकली क्या होता है, दैट इज कॉल्ड इंजरी होना, इंजरी ऑफ गैस्ट्रिक लाइनिंग, गैस्ट्रिक लाइनिंग होती है, लाइनिंग। और इससे क्या होता है, इससे अगर हम देखें लाइनिंग होती है, इनमें से बेसिकली क्या होता है, इनमें से वीकन ऑफ म्यूकस होता है। ये जो हमारे पास म्यूकस कोटिंग होती है ये वीकन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं वीकन। यहाँ हमारे पास क्या होता है, वीकनिंग होता है। कौन सा चीज, म्यूकस। जो हमारे पास ये जो म्यूकस का लेयर होता है ये क्या होता है, ये हमारे पास ये जो लेयर होता है कोटिंग, ये कमजोर हो जाता है या ये इंजरी हो जाता है। तो ऐसे हमारे पास कौन सा अल्सर काज होता है, इसका नाम है गैस्ट्रिक अल्सर। अगर हम बात करेंगे ड्यूडेनम अल्सर की तो ये किसकी वजह से काज होता है, ये एक्सक्रीशन ऑफ HCl, जब HCl की मिकदार ज्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से काज होता है। ये हमारे पास जेनेटिक कॉज भी हो सकता है, इसके साथ साइकोलॉजिकल, जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से भी होता है, ये फॉर्मेशन करता है और वर्सन जो है क्या करता है, ये जो ड्यूडेनल अल्सर काज करता है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर भी हैं। अगर हम क्रोनिक होता है, क्रोनिक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होते हैं, इन्फ्लेमेटरी ड्रग होते हैं, इन्फ्लेमेटरी ड्रग से क्या मुराद होता है, इन्फ्लेमेटरी ड्रग से मुराद होता है वो ड्रग जो हम इन्फ्लेमेशन के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एस्पिरिन हो गया, एस्पिरिन जो है ना ये जो है ना ये भी, इससे भी अल्सर जो है पेप्टिक अल्सर पैदा हो जाता है। इसके साथ अगर हम देखेंगे सिगरेट जो है ना, सिगरेट स्मोकिंग से भी जो है ना हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास जो है ना अल्सर काज हो सकता है ये। और जो बंदा सिगरेट पीते हैं तो उसके लिए जो है यानी जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, वो भी फेलियर है, उसमें वो इलाज भी जो है वो काम नहीं करता है। अच्छा आता है स्टमक, जिसको हम मैदा कहते हैं। ये मैदा खुद भी जो है ना किससे बचाने की कोशिश करता है, जिसका नाम है HCl से, और इसके साथ ये बचाना चाहते हैं पेप्सिन से। इसको क्या कहता है, बचाने की कोशिश करता है। किस तरह बचाने की कोशिश करता है, ये म्यूकस कोटिंग की वजह से, म्यूकस कोटिंग की वजह से ये क्या करता है, इससे बचाता है। प्लस ये दूसरा है बाइकार्बोनेट क्या कहता है, ये एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। इसके साथ साथ ये क्या करता है, स्टमक को सर्कुलेशन ब्लड सप्लाई करता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। और ब्लड में वो क्या करता है, यानी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वेयर तक, स्टमक लाइनिंग तक, जो स्टमक लाइनिंग होती है जिसको हम कोटिंग कहते हैं, वहां तक जो है ना ये क्या करता है, सप्लाई करता है। स्टमक लाइनिंग तक जब ये सप्लाई करता है तो उससे क्या होता है, जो स्टमक में जो सेल खराब होते हैं उसकी रिपेयर हो जाता है, वो रिपेयर हो जाता है। और एंड रिन्यूअल हो जाता है, रिन्यूअल जो है ना हमारे पास क्या होता है, रिन्यूअल हो जाता है। अगर ये हो जाता है तो हमारे पास कौन सा काज होगा, हमारे पास अल्सर काज होता है। अब पहले ये बताया जाता था कि अल्सर की जो काज की बात कर लेता है, तो अगर हम अल्सर की काज की बात कर लेते हैं तो पहले ये बताया जाता था कि जो अल्सर है ये बेसिकली कॉफी कंजम्पशन से होता है, चाय पीने से जो है ना हो सकता है, कंजम्पशन की वजह से, यानी चाय पीने की वजह से होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है। इसके अलावा अगर STRESS दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस की वजह से होता है। अगर स्ट्रेस नहीं है तो हमारे पास क्या है, किसकी वजह से हो सकता है, ये हो सकता है स्पाइसी फूड की वजह से। बट आजकल जो है ना अगर देखें तो इसका जो 60% है, 60% एक हमारे पास एक बैक्टीरिया है जिसका नाम H. pylori बैक्टीरिया, H. pylori बैक्टीरिया की वजह से काज होता है। और ये सबसे लीडिंग काज था कौन से डेट में, 1980s में। ये जो H. pylori है ये सबसे, और इस टाइम में ये लीडिंग कॉज कर रहा था पेप्टिक अल्सर 1980 में H. pylori की वजह से जो है ना काज होता था। अब अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये बैक्टीरिया काज कौन सी चीज काज का, ये एक टर्म है जिसका नाम है गैस्ट्राइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक लाइनिंग होता है। अब ये बैक्टीरिया किस तरह काज करता है, ये काज क्या करता है, ये वीकन करता है, जिसको हम कहते हैं वीकन, कमजोर करता है। कौन सा चीज, जो हमारा स्टमक और इंटेस्टाइन की वॉल होता है उसको क्या कहते हैं, थिन करता है, जिसको हम कहते हैं थिन। और ये किसके खिलाफ, हमारे पास आपको पता है HCl होता है, हमारे पास पेप्सिन होता है, पेप्सिन वगैरह जो होता है। इसके अलावा अगर हम देख लेते हैं
तो ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है उस एरिया में, क्या करता है, इन्फ्लेमेशन काज करता है, इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन एरिया, उस एरिया को क्या करता है, इन्फ्लेम करता है। दूसरे अलावा ये पॉइजनिंग करता है, इसके जो करीब सेल्स होते हैं उसको भी जहरीला करता है, यानी उसको भी डिस्ट्रॉय करता है। इसके साथ ये प्रोड्यूस करता है एसिड, एसिड को प्रोड्यूस करता है, स्टमक एसिड प्रोड्यूस करता है। अगर हम यहाँ पे इसकी सिम्टम की बात करेंगे तो चलो सिम्टम को देख लेते हैं। हमारे पास सिम्टम क्या है, सिम्टम्स हमारे पास जो है ना इसकी बहुत ज्यादा सिम्टम होते हैं, बट सबसे जो कीमती सिम्टम होता है वो ये है कि अपर एब्डोमेन पेन होगा। और हमारे पास क्या होगा, एट नाइट क्या होगा, बेसिकली वेक्स रहेंगे, जागना आपको रहेगा। इसके अलावा आप जो फूड खा लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 3 घंटे के बाद आपका स्टमक क्या होगा, वो खाली होगा। स्टमक जो है ना, आप ऐसा फील करेंगे हमारा स्टमक जो है वो क्या है, खाली है, एम्प्टी। बार बार आपको भूख लग जाता है। इसके अलावा वॉमिटिंग हो सकता है, इसके अलावा जो स्टूल है उसकी कलर चेंज हो सकता है, डार्क कलर हो सकता है। इसके अलावा नाजिया वगैरह जो है ना ये हो सकता है। ये उसकी मेन सिम्टम होती है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं तो हमारे पास ट्रीटमेंट जो है ना ये 14 दिन पे मुश्तमिल होते हैं, 14 डेज पे मुश्तमिल हो जाता है, जिसको ट्रिपल थेरेपी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रिपल थेरेपी में क्या होता है, इनमें से 2 एंटीबायोटिक दिया जाता है और 1 एंटी एसिड दिया जाता है। कौन कौन से, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे तो ओमिप्रोजोल दिया जाता है, और ओमिप्रोजोल क्या करता है, ये किल करता है बैक्टीरिया। और अगर इसके साथ साथ हम देखेंगे तो दूसरा जो है हमारे पास क्या जाता है, दैट इज कॉल्ड क्लेरेथ्रोमाइसिन दिया जाता है। ये क्या करता है, ये भी बैक्टीरिया को किल करता है। दो ये होता है, आपके पास ऑप्शन होता है 2, तो आपने ये देना है। इसके साथ एक और भी आप दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एमोऑक्सी जो सिलीन है, ये भी आप दे सकते हैं। ये भी क्या करता है, बैक्टीरिया किल कर सकते हैं, बट आपने सारे एक टाइम नहीं देना है। आपके पास मैंने ये 3 मेडिसिन के नाम मेंशन किए, तो आपने इसको 2 देना है। फॉर एग्जाम्पल आपने इन दोनों को देना है। इसके साथ आपने क्या एसिड सप्रेसर देना है, एसिड सप्रेसर। और एसिड सप्रेसर और वी कैन आल्सो कॉल, यहां पे हम कहते हैं स्टमक लाइनिंग शील्ड, SHIELD शील्ड मेडिकेशन देना है, मेडिकेशन देना है। तो आपने क्या है, ऐसे सब्सट्राइसर ऐसे होते हैं जो एसिड को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, या इसको एंटी एसिड भी कहते हैं। तो ये जो